हेलो फ्रेंड्स, टैरो विद अपर्णा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन उपाय की स्पेशल जो नवरात्रि की नवमी तिथि को आप कर सकते हैं या फिर उनको विजयदशमी के दिन आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। उन समस्याओं की बात करते हैं हम उनके लिए जिनके लिए आप ये टोटके कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मनी की बात करेंगे, इनकम की। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, भाई आपके यहाँ पैसे नहीं रुक रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बस इतना करना है कि अगर जो नवमी दशहरे के दिन आपको रेड कलर के एक रुमाल लेना है और उस रुमाल को से जाके आपको माँ की जो पैर है ना, पैर को साफ़ करना, उनके पैरों को अच्छे से साफ़ करना उस रुमाल से, और उस रुमाल को लाके आपको अपने धन रखने की जगह पे रख देना है, या फिर आप जहाँ तिजोरी में रख दीजिए, उसमें आप पैसे भी रख सकते हो, जिससे इनकम का फ्लो बना रहेगा और माँ का आशीर्वाद रहेगा, जिससे अननेसेसरी जो खर्च होते हैं बीमारी में या दवाइयों में वो नहीं होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, भाई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, दारिद्रता नहीं जा रही आपके यहाँ से, तो आप क्या करें। तो विजयदशमी के दिन शाम के टाइम आपको क्या करना है, एक झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू आप पहले से खरीद सकते हैं, झाड़ू ले लीजिए। और दशहरे के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाके, माँ का मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा, पास में हो, नहीं तो किसी भी मंदिर में जाके आपको वो झाड़ू वहाँ पे दान कर देनी है, जिससे कि जो दरिद्रता होगी आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी ना, वो भी साफ़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो कम होने लगेंगी। हम आगे चल के बात करते हैं उन लोगों की, भाई जिनके यहाँ नज़र लगी है, जिनको लग रहा है काम बन रहे थे हमारे रुक गए नज़र के कारण, दोष है, या बच्चे हैं जिनकी तबीयत बार बार ठीक नहीं हो रही, बीमार हो रहे हैं, तो वो अगर नज़र का दोष है तो क्या करें। तो आपको माँ को 2 पान घर से मीठे बनवा के लेके जाने हैं माँ के लिए मंदिर में। आप पान बनवा के ले आइए, पहले से भी ला के रख सकते हो, सुबह टाइम ले आओ आप, कभी भी तो आप मंदिर में जाओ और 2 पान जो है ना वो आप लेके जाइए मंदिर में। और उस वहीं काली माँ का मंदिर हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप फिर जिन भी देवी का, जिन भी माँ का मंदिर मिले आपको, आप जा सकते हो। आपको 2 पान लेके जाना है, एक पान को, दोनों पान को चढ़वा लीजिए, फिर एक पान वहीं छोड़ दीजिए मंदिर में ही, प्रसाद पंडित जी किसी को दे देंगे प्रसाद में। एक पान आप वापस घर पे लेके आइए और उस पान को खोल के आपको उसमें 7 पंखुड़ी गुलाब की रखनी है, लाल गुलाब की। फिर जिसको नज़र लगी है, अफेक्टेड जो पर्सन है, आप उसको वो खिला दीजिए पान, जिससे माँ के आशीर्वाद के कारण वो जो नज़र दोष है वो दूर हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी उसको मिल जाएगा, उस पर्सन को। अगर आपको अपने काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत टाइम से कोई काम है जो नहीं बन रहा है, तो आप क्या करें। तो आपको शमी का पेड़ देखना है कहीं पे आसपास, या जहाँ भी आपको मिल जाए। दशहरे की शाम में आपको शमी के पेड़ के पास जा कर के आटे से बना करके आटे से बना लीजिए आप 4 मुखी जो दीपक होता है ना, वो जलाना है आपको। आटे से बनाएंगे बेस्ट, नहीं बना सकते तो फिर आप नॉर्मल दीपक ले लीजिए। 4 मुखी आपको दीपक जलाना है और प्रार्थना करनी है कि जो समस्याएं हैं आपकी, वो आपकी लाइफ से दूर हो रही हैं। और आपको ये भी नोटिस करना है कि भाई आपको कोई टोक ना दे, आप दीपक जब भी जला रहे हैं, या फिर आपको कोई आवाज़ दे कि रीज़न वगैरह ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो कोई टोके नहीं, आप बस ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको लग रहा है कि भाई उनसे कोई गलती हुई है, जिसके कारण वो क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, प्रायश्चित करना चाहते हैं आप अपनी मिस्टेक का। आपको पता है कि आपसे कुछ हुआ है, या आप अनजाने में भी आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी दशहरा जो है ना, वो बुराइयों को ख़त्म करने का दिन है। हम अपने अंदर की जितनी बुराइयाँ उन्हें हम ख़त्म करें, तो वही हमसे कई बार कुछ ना कुछ अनजाने में भी पाप हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमसे हो जाती हैं जो सही नहीं होती, पर हमें पता भी नहीं होता। तो हमें उनका अगर प्रायश्चित करना है तो आपको क्या करना है, अगर माँ काली का आपको मंदिर मिल जाता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके आसपास माँ काली का मंदिर नहीं है तो आप घर पे भी माँ की एक, अगर प्रतिमा है आपके यहाँ, आप उससे पूजा कर दें तो ठीक है, नहीं तो आप फ़ोटो ले लीजिए, चित्र ले लीजिए माँ का, और चित्र के सामने आपको सरसों के तेल का 4 मुखी क्या करना है, दीपक जलाना है। और उस दीपक में 11 दाने आपको काली सरसों के डालने हैं, और ये मन ही मन प्रार्थना करनी है कि माँ आपको ये जो आपने जो भी किया है, जो पाप हुई है आपसे, जो भी बुरे काम आपसे जाने अनजाने हुए, उनसे आपको आपको प्रायश्चित कर रहे हैं आप ना, तो आपको मन में उनसे कहना है कि भाई हम प्रायश्चित कर रहे हैं माँ, आपको आप हमें क्षमा करें। ऐसे प्रार्थना करनी और वो आपको क्षमा भी कर देंगी। ऐसे ही मानना है माँ बहुत दयालु, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है इस कारण आप परेशान हो रहे हो, तो वो तुरंत आपको माफ़ कर देंगे। आपको बस 11 दाने डालने हैं काली सरसों के तेल के दीपक में ही। आगे हम देख लेते हैं उन लोगों के लिए एक उपाय है जो भाई जिनको धन संबंधित समस्याएं हैं या आप सक्सेस नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाना है दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन, और 1.25 किलो आपको बूंदी के लड्डू जो है ना, उनका प्रसाद वहाँ पे लगवाना है। और बूंदी के लड्डू अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप 1.25 किलो गुड़ भी चढ़वा सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार,
जैसा आपको ठीक लगे। और फिर आपको 1.25 किलो जो गुड़ है, जो बूंदी के लड्डू उन्हें चढ़वा करके थोड़ा सा प्रसाद वापस लाना है अपने घर और वो सबके साथ बांट के आपको खाना है, जिससे सबके बीच में क्या होगा, मिठास आएंगे रिश्तों में भी। साथ ही साथ जो नकारात्मकता थी, जो अनसक्सेसफुल हो रहे थे आप, एक ऐसा था जो रुकावटें थी, वो भी साथ ही साथ दूर होंगी। ये थे छोटे छोटे वो उपाय जिनको आप करते हैं, अगर आप एक मन से करें, आप अच्छे से करेंगे तो जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी होने स्टार्ट हो जाएंगी। आपको धीरे धीरे आपकी ही लाइफ में खुद अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस जो है ना वो देखने को मिलने लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।